नमस्कार। आज हम बताएंगे कि नवरात्र में कन्या पूजन या नौ कन्या भोजन के नियम। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन से पहले घर को स्वच्छ कर लेना चाहिए है, क्योंकि आपके घर आने वाली नौ कन्या स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन करना उत्तम माना गया है। कन्या भोजन कैसे करवाएं? नवरात्रि के 9 दिन से और सभी श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से मां अंबिके शेरावाली का उपवास कर रहे हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आपके व्रत को सफलता तभी माना जाता है जब आप नवरात्र में कन्याओं को भोजन करवाएं। और नवरात्र में कन्या पूजन के लिए हमारे वेदों और पुराणों में कुछ विभिन्न प्रकार नियम बताए गए हैं, जिनको पालन करते हुए कन्याओं को भोजन करवाना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। आइए आज आपको 9 कन्याओं को भोजन करवाने के सही मान्यताओं के अनुसार कैसे भोजन करें चाहिए बताएंगे। नवरात्र के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि 9 कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन लोग श्रद्धा भक्ति से अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कम या फिर ज्यादा आदि कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। नवरात्र 2022 नवरात्र में कन्या पूजन के कुछ नियम। कन्या भोजन कैसे करवाएं? 9 कन्याओं को मां दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है और इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 2 साल की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी और 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी और 9 साल की कन्या को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। वहीं 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि नवरात्र में मां भवानी जितना प्रसन्न कन्या भोज से होती हैं, उतना प्रसन्न हवन और दान करने से भी नहीं होती हैं। आप प्रसाद में कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना देना चाहिए और आदर पूर्वक उनके पांव धोने चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उसका भोग मां दुर्गा को जरूर लगाना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी लांगुरा के रूप में बैठाना चाहिए। बालक को भैरवा बाबा का स्वरूप माना गया है। कन्याओं को भरपेट भोजन करवाने के बाद उनको टीका लगाकर दक्षिणा देनी चाहिए और विदा करना चाहिए। विदा करते वक्त उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। कन्या पूजन विधि। लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें, क्योंकि स्वयं देवी मां की सेवा मानी जाती है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर, पूरी, हलवाचना इत्यादि खिलाएं, फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप दें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूरी करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।